कलाम में से सीखेंगे। हम सब एक शख्स जिसका नाम यीशु मसीह है, उसका इंतजार कर रहे हैं। आमीन। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? खुदा यीशु मसीह का। सिर्फ हम नहीं, हर कौम, हर कबीला अपने अपने अकीदे के मुताबिक यीशु मसीह का इंतजार कर रहा है। हालेलुया। लेकिन जो बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, खुदा का इल्हाम है, खुदा का दिल है, खुदा की आवाज है, बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है यीशु मसीह के आने के बारे में। बेशुमार हालात, वाक़यात, बेशुमार इर्द गिर्द के माहौल को जब हम देखते हैं तो बेदिल हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमारे दिल के अंदर ऐसे ख्याल आते हैं जिनके सबब से हमारा ईमान भी कमजोर होना शुरू हो जाता है। हमारा ईमान जिस पीक पर है उससे नीचे आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे आमने सामने ऐसे हालात नजर आ रहे हैं जो हमारे ईमान को आहिस्ता आहिस्ता कम करते जा रहे हैं। आए मुकद्दस मूसा की अंजील। फिर उसने इस गर्द से कहा, इस गर्द से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। हमें पहली बार यीशु मसीह ने कहा कि दुआ करते रहना चाहिए, दुआ करते रहना चाहिए। और दूसरी बात है हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी। अब खुदा यीशु मसीह यहाँ पर एक तमसील दे रहे हैं और तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने एक काजी के बारे में दी। काजी वो लोग होते थे जो इंसाफ करते थे, जो सरबराह होते थे। हर लिहाज से वो अपनी कौम, अपने कबीले की तरफदारी करते थे, इंसाफ करते थे। लेकिन ये काजी जो यीशु मसीह बता रहा है, ये बेईमान काजी है। इसके अंदर तरस नहीं है, इसके अंदर किसी दूसरे के लिए मोहब्बत नहीं है। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह तमसील दे रहे हैं। दूसरी बात वो कहते कि हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी। आगे बढ़े दूसरी आयत को जरा। किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता, ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ कर कि मुझे मुद्दई से बचा। आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील दी है अपने मानने वालों, अपनी प्रैक्टिस करने वालों जो उस वक्त यीशु मसीह के इर्द गिर्द थे। यीशु मसीह ने तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था। किसी शहर में एक क्या था? किसी शहर में एक काजी था। तीसरी बात उसके बारे में यीशु मसीह फरमाते हैं कि ना वो खुदा से डरता है, ना वो, मेरा साथ है ना किन किन के पास बाइबल मुकद्दस है? आगे जो कुछ लिखे समझ आ रही सारे, आपने बोलते जाना साथ साथ। तीसरी बात वो क्या? पहली बात है कि दुआ करना। आमीन। दुआ करते रहना और हिम्मत नहीं हारना। अक्सर हम दुआ करते लेकिन हिम्मत हार जाते, लेकिन यीशु मसीह कहता है हिम्मत नहीं हारनी। आमीन। आमीन। इसी शहर में एक काजी था, ना वो किससे डरता था, ना वो खुदा से डरता था और ना आदमी की कुछ परवाह करता था। यानी कि वो काजी खुदा का डर खौफ उसकी जिंदगी में नहीं था। खुदा की
आज भी बेशुमार वाक़े हालात जिनके सुपुर्द इंसाफ का तोड़ा दिया गया है, इंसाफ की बातें दी गई हैं। इंसाफ करने के लिए खुदा ने उनको अच्छे अच्छे ओहदों पर लगाया है। इस काजी के पास भी एक ओहदा था, इस काजी के पास भी इख्तियार था, इस काजी के पास भी सब कुछ था, लेकिन ये खुदा का खौफ नहीं रखता था। आज भी बहुत से काजी, आज भी बहुत से बादशाह, आज भी बहुत से हुक्मरान जो खुदा का खौफ नहीं रखते, इस तरह खुदा का खौफ उनकी जिंदगियों में नहीं है, क्योंकि वो अपनी कौम, अपनी इर्द गिर्द की इबादियों, अपने लोगों का अच्छे तरीके से इंसाफ नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पर ये काजी है, इसके अंदर खुदा का खौफ नहीं है, और आदमी की भी इसके सामने कोई कदर कीमत नहीं है, क्योंकि वो आदमी की परवाह करता है कौन? क्या करता वो जी? आदमी की परवाह वो नहीं करता। ये काजी खुदा का डर भी नहीं है। आज भी बड़े वेखे जिन्हें सीटा ते बैठे होंगे ने, तो एक दरखास्त लैके जाओ ना, कोई भी नहीं सुनता। वजह क्योंकि इस काजी की तमसील के बारे वो लोग ने, इस काजी वांगू उन्होंने लोगों का रवैया जरा यसु मसीह से काजी की तमसील दे रहा है। इस काजी वांगू अज के बहुत से लोग ने जिन्होंने खुदा का डर नहीं। हालांकि सोचा जाए तो सारी बरकत, ऐ सारा औहदा, ऐ सारा इख्तियार खुदा की तरफों अता किया हुआ, कि तरफों अता किया है, खुदा की तरफों हर चीज़ हर इंसान को अता हुई है। लेकिन जो सानू खुदा बरकत देना है, असी उस बरकत का या उस इख्तियार का नाजायज फायदा उठाने हैं। आज भी बहुत से लोग जिनके पास खुदा ने, यार एक बार ये बच्चे बाहर सारे बार बार सब तवज्जो के साथ, कितने लोग हैं जो कलाम सुने हैं? सारे। आज कलाम जो हम सबकी तसल्ली के लिए, ਜਿਹੜੇ हालात वाकयात जा रहे ना, लोगों के सुन के जान दे जान नहीं जी रही, हुंदा कख भी नहीं पिया, लेकिन कोई इधरों खबर आ रही है, कोई इधरों खबर आ रही है, कोई इधरों खबर आ रही है। अगर कलीसिया ही परेशान हो जाएगी तो दुआ कौन करेगा? कलीसिया ही खौफजदा हो जाएगी, कलीसिया ही रोन लग पेगी, तो दुआ कौन करेगा? कौन करेगा दुआ? कोई नहीं। हमें तो उसने क्या दुआ करो, हिम्मत नहीं हारनी। असी बेदिल तो खौफजदा, हाय हाय फड़ लो, रुड़ गए, कुछ भी होने वाला नहीं है। यीशु मसीह ने कहा ये बात मुसीबतों का शुरू है। हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें डट के मुकाबला करना है हर एक काम का। हमारे खिलाफ जितने भी तीर चल रहे हैं उनका मुकाबला करना है, क्योंकि यीशु ने कहा हिम्मत नहीं हारनी। इन बातों का होना जरूर है, इन बातों का होना क्या है? जरूर है। आमीन। आगे पढ़े जरा जल्दी से। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता, ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूँगा। आमीन। कितने लोगों को समझ आ रही है? समझ आई? आगे वाली आयत क्या फरमाती है? क्या फरमा रही है आयत जी? कायनात दोबारा पढ़े ऊंची आवाज में। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, उसने कुछ अरसा तक ना चाहा। अब ये बात कौन कर रहा है? काजी। काजी दे कोल जो बेवा बार बार जा रही है कि मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर। काजी 2 साल 3 साल 4 साल जुल्म करता रहा, बेदिल करता रहा, ठोकर देता रहा, लेकिन एक वक्त आया कि उस बेवा ने हिम्मत नहीं हारी, उस बेवा ने हिम्मत ना हारी, बल्कि वो चाहती रही, रोज ठोकरे खाती, रोज ताने सुनती, रोज
सुनती, लेकिन कभी उसने हिम्मत नहीं हारी। एक वक्त आया जब काजी ने देखा ये औरत तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। आमीन। आमीन। पढ़ो जरा आगे दोबारा से शायद को। उसने कुछ अरसा तक ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि वो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता। आमीन। अब इस काजी ने अपने जी में चाहा, अपने जी में क्या किया? चाहा। अपने जी में सोचा, समझा, ख्याल किया कि ना तो मैं रब से डरता हूँ, ना मैं खुदा से डरता हूँ, और ना कि कभी किसी आदमी की परवाह की है। कोई मर जाते मर जाते, कोई डिगदा ते डिग जाए, कोई जिथे मर्जी जाके मरे, मैनू कोई परवाह नहीं। अज साडे मुल्क दे विच यही हो रहा है। हमारे शहरों में, हमारे इर्द गिर्दो में यही कुछ चल रहा है। लेकिन एक वक्त आएगा जिनको खुदा ने ये इख्तियार दिया, उनके दिल के अंदर खुद खुदा डालेगा, जब आपके हाथ आसमान की तरफ रहेंगे। आमीन। आप भी दुआ करते रहें, हिम्मत ना हारें, खुदा खुद हमारे मुल्क के हालातों को बदलेगा। हालेलुया। यहाँ पर इसलिए उसने तमसील दी कि बेईमान काजी ना खुदा से डरता, ना आदमियों की परवाह करता। आमीन। 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 एक वक्त आया कि उसके दिल में, यानी कि उसके जी में आया कि ना तो मैं खुदा से डरता हूँ और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूँ ना। आमीन। हम दस की रहा है कि ना मैं अड्डा चंगा वा, ना मैं अपनी खिदमत सही कर रहा, ना मेरे अंदर किसी आदमी वास्ते प्यार है, किसी भैन वास्ते प्यार है, किसी अपनी कौम के किसी मुल्क के विच रहन वास्ते उसके अंदर कोई प्यार श्यार नहीं। लेकिन एक वक्त आया वो बेवा जाती रही, जाती रही, जाती रही, जाती रही, जाती रही। एक वक्त आया वह दिल की होया, बदल गया। फिर कहता होन मैं की करांगा, इंसाफ करांगा। आमीन। जब हम खुदा की हजूरी में आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, एक वक्त आएगा जब आप खुदा की हजूरी में आएंगे। हालेलुया। वो वक्त आने वाला खुदा खुद आपके पास आ जाएगा। हालेलुया। वो वक्त आने वाला खुदा खुद आपसे पूछेगा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। सिर्फ हिम्मत ना हार, खौफ ज़दा ना हो, बेदिल ना हो। हमारी तरह बेशुमार मसीह पर ईमान रखने वाले बच्चों वाले थे, माँ बाप वाले थे, भाई बहनों वाले थे, मुसीबतें सही, दुख सहे। जब तक मुसीबत दुख जिंदगी के अंदर नहीं है, कोई भी खुदा को नहीं पुकारता। आमीन। आमीन। और मैं आपको बताता जाऊँ, ये 3-4 दिन से मैं भी काफ़ी परेशान था, और खुदा ने कलाम किया कि जितनी देर तक मुसीबत ना आएगी, जितनी देर तक मुसीबतें बर्पा ना होंगी, कलीसिया कभी भी नहीं कहेगी कि यीशु जल्दी आ। हम दुआएं कर रहे हैं, मेरा घर ये हो, मेरा बच्चा ये हो, मेरा बच्चा ये डिप्टी लग जाए, मेरा बच्चा कमिश्नर लग जाए, मेरा बच्चा डॉक्टर लग जाए, कार मिल जाए, बंगला मिल जाए, शादियाँ हो जाए। ये दुआएं हैं कि दो किसी ने क्या कि यीशु तो हम जल्दी जल्दी आ, तेरा इंतजार कर रहे हैं। कभी किसी ने ये दुआ की है? नहीं की। जेड़ी दुआ मांगोगे खुदा वही काम करेगा। हालेलुया। उसने कहा जो कुछ तुम दुआ में मांगो, ईमान रखो वो तुम्हारे लिए। जो तुम दुआ च मांगो कि यीशु ये मुसीबतों वेख के तंग आ गया, खौफ ज़्यादा हो गया, हम तो जल्दी आ। मैं आपको 10 दिनों के कोई 1000 बार कहता है कि यीशु तो वापस आ जाए, यीशु तो वापस आ जाए। अगर मुसीबत बर्पा ना हो, हालात वाकयात साढ़े सामने ना हो, तो किन्ने कहना यीशु तू आ। दुनिया छड्डन ते किहदा दिल करता जी? किसी का भी नहीं। हर शख्स आंदा कि मैं दुनिया च रवां, भाएं मंजी दे प्यार रवां मैं दुनिया च। लेकिन मेरे अजीजों,
जैसी आपकी दुआ होगी खुदा वैसा काम करेगा। आमीन। ये हालात है, वाकयात हैं। जब कलीसिया दुआ में लग जाएगी, जब कलीसिया प्रेयर में लग जाएगी, तो ईमान रखे जो कुछ आप दुआ में मांगेंगे खुदा आपके लिए वैसा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। दुआएं हो रही हैं मुझसे लेने के लिए, हर एक काम के लिए, ये खुदा की कुदरत कर रहा है कि जिन्हों कलीसिया दुआ करेगी कि यीशु तू आ ते अपने दुल्हन ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨਾਂ दुखा मुसीबत परेशानियां के विचों, तो खुद ब खुद यीशु आएगा। हालेलुया। उसने कहा देख मैं दरवाजा पर खड़ा क्या हूँ, खटखटाता हूँ। हालेलुया। तो मतलब दरवाजा खड़का रहा है, अही नहीं खोलन दे। वो दरवाजा क्या कर रहा है, खटखटा रहा है, हम खोल नहीं रहे। आमीन। हम नहीं खोल रहे, वो तो दरवाजे पर खड़ा है। इसका मतलब है यीशु जल्द आने वाला है। यीशु खड़ा है, यीशु मसीह इंतजार कर रहा है। यीशु मसीह क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि मैं जमीन पर आकर इंसाफ को कायम करूं। लेकिन कलीसिया अभी तक उस तरीके से प्रेयर नहीं कर रही, दुआ नहीं कर रही, यीशु को नहीं बुला रही कि वो आए और कलीसिया को अपने साथ आसमान पर उठा ले जाए। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़े जरा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे। आमीन। अब वो फरमाता है कि ये ना हो कि आखिरकार ये आकर बार बार मेरे कोल आकर मेरे नक दे विच की कर दे, दम कर दे। ਇਹਦਾ मतलब है दम नहीं होया नक च। उन्हें पहले क्या कि इन्हें मुड़ना कौन नहीं जे, तो क्यों ना मैं इंसाफ ही करदा ताकि मेरा खते छड़ जो तुसी भी दुआ करते रहो, एक वक्त आएगा खुदा कहेगा कि मैं कर देना है तो रोज एक ही कर। हालेलुया। दुआ कर रहे हैं, कलीसिया दुआ कर रहे हैं, बस ईमान में मजबूत होकर, ईमान में बढ़ते जाए, हिम्मत ना हारे। इन हालातों, इन वाक़यात का होना बहुत ज़रूरी है। आमीन। अगर नहीं ये बातें ना हो तो यीशु मसीह की जो बातें हैं वो झूठी साबित होंगी। आमीन। आगे बढ़ो जल्दी से। खुदावन ने कहा सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है, बस क्या खुदा अपने बरगुज़ीदों का इंसाफ ना करेगा। प्रेस। अब यीशु मसीह ने कहा कि सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या फरमाता है। अब आगे वो बस मंजर चेंज हो गया हवालों का। आमीन। अब यीशु मसीह ने कहा कि सुनो कि ये बेइंसाफ काजी क्या फरमाता है। बस क्या खुदा अपने बरगज़ीदों का, बरगज़ीदे आप हैं। हालेलुया। समझ आ रही है। अगर वो बेईमान काजी, बेइंसाफ काजी तरस ना पा सकता, उस औरत का इंसाफ कर सकता है, तो आगे खुदा का कलाम फरमांदा है, खुदावन ने कहा सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या फरमाता है। बस क्या खुदावन अपने बरगज़ीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद कर रहे हैं। आमीन। अपने बरगज़ीदों का जो रात दिन उसके हजूर क्या कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। खुदा इंसाफ करेगा। अगर इंसान का दिल नरम हो सकता है, अगर इंसान जो बेईमान, बेइंसाफ, तरस ना करने वाला, वो तरस से भर सकता है, वो किसी के इंसाफ के लिए खड़ा हो सकता है, तो खुदा जो तरस से भरा हुआ है, खुदा जो इंसाफ का मंबा है, खुदा जो शिफा का मंबा है, खुदा जो बरकत का मंबा है, वो क्यों ना अपने बरगज़ीदों का इंसाफ करेगा जो रात दिन उसके हजूर में दुआएं मांग रहे हैं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आई है? कुछ समझ आई है? ताली बजाएं जरा, कितनी समझ आई है? आगे पढ़े जल्दी से। और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? और क्या, अब फिर सवालिया निशान है, क्या कि यीशु देर करेगा उन्होंने बारे, बरगज़ीदियां दे बारे जेडे रात दिन दे बाद हजूर दुआ कर रहे हैं? नहीं, देर नहीं होने वाली। अब फैसला होने वाला है जल्द से जल्द, क्योंकि यीशु मसीह की हर एक बात आपके सामने, आंखों के सामने पूरी होती नजर आ रही है। हालेलुया। क्यों?
जब इंसान बेदिल हो जाएगा, ना कोई काजी उसका इंसाफ करेगा, ना कोई बादशाह उसका इंसाफ करेगा, ना कोई हुक्मरान अपनी अच्छी तरीके से खिदमत को करेगा, तो फिर कलीसिया खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाएगी, फरियाद करेगी, तो खुदा अपने बरगज़ीदों का इंसाफ करने में कभी देर नहीं करेगा। जैसे पतरस को कैद खाना के अंदर डाल दिया गया, कलीसिया ना बादशाह के पास गई, ना कलीसिया काजी के पास गई, ना किसी हुक्मरान के पास गई। जब पतरस कैद खाना के अंदर था तो कलीसिया सीधा खुदा के हुजूर में गई और खुदा के हुजूर में फरियाद की, तो खुदा ने आसमान से फरिश्ते को भेजा और पतरस की भेड़ियां खोल दी। इसी तरह जब आज कलीसिया दुनिया को छोड़कर सीधा खुदा के हुजूर में फरियाद करेगी, गिड़गिड़ाएगी, जैसे यहाँ लिखा, जो दिन रात किसी वजीर आजम के सामने, किसी जज के सामने, किसी दूसरे के सामने इंसाफ की अपील छोड़कर खुदा के सामने इंसाफ की अपील करना शुरू कर दे, तो मैं ईमान के साथ कहता हूँ खुदा अपने बरगज़ीदों का इंसाफ करने में कभी देर नहीं करेगा, क्योंकि खुदा अपने लोगों की दुआ को सुनता और उनकी दुआ का जवाब हर वक्त खुदा देने में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कभी भी देर नहीं करेगा और हर वक्त वो अपने लोगों की दुआ का जवाब देता है। आमीन, आमीन। आगे पढ़ो जल्दी से। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? आमीन। अभी यीशु मसीह ने कहा कि तो भी वो इंसाफ करने में क्या करेगा, देर नहीं करेगा। हालेलुया। फिर सवालिया निशान है, क्या इब्ने आदम जब जमीन पर आएगा तो ईमान क्या पाएगा जी? ईमान। क्या ईमान का लेवल है मेरा और आपका आज खुदा के हुजूर में? कितने लोग बेदिल हुए? सच सच बताना। सारे ये ईमान का इजहार नहीं है, ये ईमान का इजहार नहीं है, ये ईमान कम होता जा रहा है। डट के रहें, चट्टान की तरह मुझे और आपको ईमान को मजबूत करना है। हालेलुया। हालेलुया। जब इब्ने आदम आएगा तो क्या वो ज़मीन पर ईमान पाएगा? फैसला आपका है, आने वाला है, ईमान आपने रखना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए एक और वाला हम पढ़ेंगे जरा जल्दी से। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखवाई गई अंजील मुकद्दस जी, उसका 24वां बाब, उसका 24वां बाब और उसकी 4 आयत से हम पढ़ेंगे ऊंची आवाज में। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना करे। आमीन। यीशु ने उनसे कहा खबरदार कोई तुमको गुमराह, ना करे, कोई तुमको गुमराह, ना करे, कोई तुमको गुमराह। ना करे। जवाब देते रहना है, कोई तुमको गुमराह ना करे। इसका मतलब है ईमानदार गुमराह हो सकते हैं। ईमानदार क्या हो सकते हैं? गुमराह हो सकते हैं। बरगज़ीदा क्या हो सकते हैं? गुमराह हो सकते हैं। गुमराह हो सकते हैं, यानी कि अपने ईमान तो ना घूम के किसी और ईमान च भी जा सकते हैं। समझ आ रही है? कोई तुमको गुमराह आजाद रोटियां नहीं, कोई सख्ती सुख्ती को नहीं, खुशियाँ, बैंक बैलेंस, हर चीज़ तेन मिलेगी। ऐसे तो कह रहा है गुमराह नहीं हो जाना, तो हमने भी नहीं होना। हालेलुया। जैसे भी हालात हैं, वाक़यात हैं, गाते तो हम हैं, जावे ते जान चली जावे पर मेरा ईमान जे कदी मौत भी आवे। यीशु यानी कि यीशु मसीह में हमने रहकर ज़िंदगी को बसर करना है, इस बदन को बसर करना है। जब ये बदन लिखा हुआ बाइबल में, जो बदन को कत्ल करते हैं उनसे ना डरो, उससे डरो जो रूह और बदन दोनों को कत्ल करते हैं। रूह ते बदन को कत्ल करने का इख्तियार किदे को ले? हाँ,
ਯਿਸੂ ਕੋ ਬਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਣ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया हालेलुया। आगे बढ़े जल्दी से। क्योंकि वह तेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे। बेशुमार लोगों ने दावा किया और बेशुमार लोग दावा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी आप दावा सुनेंगे कि मैं वो आने वाला मसीह हूँ, मैं वो आने वाला मसीह हूँ। देखो वो यहाँ पर आगे आने वाला मसीह, देखो यहाँ पर आगे आने वाला मसीह। बेशुमार आप खबरें सुनते हैं, इंटरनेट पर भी आप देखते हैं कि आप बच्चे देखते हैं मोबाइल के अंदर कि फरिश्ते उतर रहे हैं, जीसस क्राइस्ट उतर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब वो आएगा तो आगे बढ़े कैसे नाजिल होगा वो। और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की क्या सुनोगे? तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की क्या सुनोगे? एक जगह पर लड़ाई होती है तो अफवाहें आपको 1000 जगह से मिलती हैं। यस, एक जगह पर लड़ाई होती है और अफवाहें आपको कहाँ कहाँ से मिलती हैं? जगह जगह से। यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, इतने है होने उतने है होने। ये अफवाहें हैं। लड़ाई और लड़ाइयों की क्या? अफवाहें। लड़ाई भी होएगी, सब कुछ होगा, लेकिन अफवाहें भी होंगी, सुनी सुनाई बातें बेशुमार होंगी। इससे लोग ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं। इससे लोग क्या होते हैं? खौफजदा हो जाते हैं। यीशु ने पहले कहा है, फिर इसमें डरने की क्या बात है? इसमें डरने की क्या बात है? आमीन। आमीन। आज वो भी लोग कब्रों के अंदर पड़े हुए हैं जो कभी सोचते थे कि मैं इंज करांगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं इंज करांगा तो मैं की हो जाऊंगा। वो भी पड़े हुए हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया फिर भी मर गए थे, फिर भी कब्रों के नीचे हैं, मट्टी के नीचे नीचे हैं। अपना ईमान कभी भी ना आप कम होने दे, ईमान का लेवल बढ़ाएगा। हालेलुया। ईमान का लेवल क्या करेगा? बढ़ाएं। जब ईमान का लेवल बढ़ेगा तो यीशु मसीह खुद आपके पास बढ़ना शुरू हो जाएगा। आमीन। आमीन। जैसा आप ईमान रखेंगे वैसा आपकी जिंदगी में होगा। हालेलुया। हालेलुया। जी, तुम लड़ाई और लड़ाइयों की क्या सुनोगे? अफवाह सुनोगे। आमीन। फिर वही गल जी मैं दस रहा खुदा का कलाम, जी गल मैं उतों छेड़ रहा उतों तक अगे तक देखो। खबरदार घबरा, खबरदार वो खबरदार कर रहा कलीसिया कि तुसी घबरा गए परेशान हो गए दुखी हो गए ते जमीन ते काम कौन करेगा? हाँ, खबरदार क्या कह रहा हूँ? खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना क्या है? जवाब दे, इन बातों का होना जरूर है। इधर जवाब दो सर। इन बातों का होना ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज निकालो जरा। इन बातों का होना क्या है? जरूर है। जितनी भी ये बातें हालात वाकयात चल रहे हैं, यीशु मसीह ने पहले कह दिया इन बातों का होना जरूर है। ते जो यीशु कह दे ते इंसान दी की कहा ते यीशु मसीह दी गल नूं रद्द करके ते अपनी कोई गल कायम कर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वही है जो फरमाता आसमान और जमीन टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी, उसने कहा है। तो इन बातों का होना क्या है? जरूर है। हालेलुया हालेलुया। यशाया नबी ने पेशन गोई की 750 साल पहले यीशु मसीह के बारे में कि वो आएगा, दुख उठाएगा, मारा जाएगा, कुचला जाएगा। 750 साल बाद भी वो गल पूरी हुई। हालेलुया। 750 साल बाद वो बात क्या हुई? पूरी हुई। यीशु मसीह ने दुख उठाया, यीशु मसीह ने कोड़े खाए, यीशु मसीह ने कांटों का ताज पहना। अगर वो 750 साल पहले यशाया नबी की मार्फत कलाम कर रहा है, तो ये जो बातें मसीह यीशु ने कही, ये क्यों ना मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर पूरी होंगी, क्योंकि उसने पहले कहा है। जब यीशु कह देता है, हर वो बात होगी जो जमीन पर होने वाली है, वो कभी भी टल नहीं सकती। हालेलुया। सही
जिन्नी मर्जी कोशिश कर लिए कि ऐ ना होए, ऐ ना होए, अही भाई गन्ना लैके खलो जाइए, कुछ भी लैके खलो जाइए, यीशु ने जो क्या वो काम होना ही होना है। आमीन। लेकिन जब घर बनाने वाला घर ना बनाए तो मेहनत करने वाले की मेहनत क्या? अगर खुदावंद दी शहर की हिफाजत ना करे तो निके बांध दा भी जगना की है, बेकार है। आमीन। अगर नासर की हिफाजत यीशु ने ना करनी तो फिर ना तो अम्मा बचा सकती, ना अब्बा बचा सकता, ना वो भरा बचा सकते हैं। बचाने वाला एक ही है और वो जिंदा है, जब भी उसे पुकारेंगे वो बचाने की कुदरत रखता है। आमीन, आमीन, आमीन।